सर, आपने मुझे बुलवाया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शामिर के साथ क्यों नहीं हो? सर, आज उन्होंने मुझे घर पे रोक दिया था और वो खुद फराज साहब के साथ चले गए। तुम शामिर के साथ होते हो, कहाँ कहाँ जाते हो? ज्यादातर 3 जगहों पर सर। अम्मा की कब्र पर, फार्म हाउस और फराज साहब के साथ। उसके अलावा? उसके अलावा कहीं नहीं। झूठ मत बोलो। अभी तुमने कहा है ज्यादातर 3 जगहों पे। कहाँ जाते हैं? जी हाँ, वो कभी कभार किसी सिनेमा या होटल भी चले जाते हैं, तो इसलिए। तो पहले क्यों नहीं कहा? सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा तुम्हारी इस गलती को मैं झूठ ही समझूंगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं झूठों के साथ क्या करता हूँ। हेलो। हेलो क्या हेलो? फजल भाई सुनाए, कैसा लगा कमरा? हाँ बेस्ट। शुक्र है चारपाई से जान छूटी। मैंने नहीं किया कुछ, शुभ्रा ने किया है। अच्छा, हाँ लगता है बर्फ बहुत जल्दी पिघल रही है। अरे अब तो चाय भी बनने वाली है, आती हो गया कि कमरे में फोन रखें। क्या? जाहिर है, मोहब्बत में कदम जमीन पर कहाँ टिकते हैं। मुझे लगता है वो आ रही है, बातें बात करते। मेरी आंख, आई अल्लाह मेरी आंख। आई एम सो सॉरी फजल बख्श, मुझे आइडिया नहीं था इतनी जोर से लग जाएगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है आंखों में। ज्यादा दर्द हो रही है क्या? अरे दर्द क्या, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आंखों के सामने पूरा अंधेरा। अच्छा दोनों आंखें बंद है, कैसे नजर आएगा? कुछ आंखें तो खोलो। कौन सी आंख है? तो ये वाली आंख, ये वाली। मुझे तो दोनों आंखें एक जैसी लग रही अरे हैं। यार तुम चेक करो यार, ठीक करो। नहीं, इस वाली आंख, इस वाली आंख। ओह सुनो, मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा ना? मैं देख तो सकूंगा ना जिंदगी में? हाँ तो आ गया, फिक्र ना करो, मुझे बचपन में ना ऐसी बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, कुछ नहीं होगा। आगे आओ ना, सिकाई करूंगी, ठीक हो जाएगा। सिकाई क्या होता है? आगे आओ ना, पता चल जाएगा। कुछ बेहतर फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। बेहतर हो रहा है मगर थोड़ा। आगे आओ। हाँ। अब
हाँ ऐसा लग रहा है दिल का पूरा एक एक पुर्जा अपनी जगह पे आके बैठ गया एकदम से, सब ठीक हो गया। दिल पर तो आंख पे लगी है ना। हमारे मुर्शिद साहब कहते हैं उनका कॉल है, ये जो आंखें होती है ना वो दिल की खिड़की होती है, अगर एक दफा ये खराब हो जाए तो इंसान उसे देख नहीं सकता, इसलिए जरूर। अरे तुम चाय लाए हो मेरे लिए? वाह बहुत डीप बातें करते हो ना। बिल्कुल तुम्हारे फूल जैसी। पता नहीं मेरी आंख में जरा फूक फूक मारना जरा दोबारा, फिर से कुछ हो रहा है मेरी आंखों में। फूक फूक मारो जरा, एकदम से जलन मच रही है। ले लो खुद कर लो। हाँ ओह, फिर से एकदम से जलन मचने लग गई, अभी ठीक हो गया था। नहीं यार कितनी बेरहम हो तुम, मेरी आंखों में चोट लगी तो वैसे कर रही हो मेरे साथ। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सिर रख दूं, ये जीवन का गरिमा मेरी फराज, मैं जिस काम में हूं ना, अगले का झूठ बोलने से पहले पकड़ लेता हूं, और अगर पकड़ लिया ना तो फिर छोड़ता नहीं हूं मैं। अपना फोन दो उसे। ठीक है मैं वेट कर रहा हूं, फौरन फोन करो। तू सोच भी नहीं सकता आज मेरा और शिब्रा का क्या सीन हुआ है। और तू ये नहीं सोच सकता कि तेरा बाप मेरा क्या हशर करने वाला है। अबे देवदास के बच्चे, तू है किधर और अपना दूसरा फोन क्यों नहीं खोल रहा? क्या? एक सेकंड रुक, पता हुआ क्या? अच्छा एक काम कर, स्पॉट पे आ जा, वहीं बात करते हैं। सफिया तुम्हें पता है मैं सेक्रेटरी साहब का डिनर छोड़ के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इतने अरसे बाद हम सब लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे, और वो फजल बख्श लापरवाही से कहीं चला गया। शिब्रा अपने अब्बा से कह दो मेरा बेटा कोई हवाखोरी करने या मस्ती करने नहीं निकला है, अपने दोस्त के ऑपरेशन के लिए खून की अतियात जमा करने निकला है। तो ये बात आप खुद कहते हैं ना अब्बा को, मैं क्यों मीडिएटर बनी हुई हूँ। अच्छा छोड़े ना, आज खाना खाते हैं, फजल बख्श के साथ आप नाश्ता कर लीजिएगा। उठे उठे शाबाश। अच्छा अगर यही बात है तो तुम भी फिर अपनी माँ हिटलर से ये कह दो कि हम भी खाना खाएंगे तो इसके साथ ही खाएंगे। हिटलर का रवैया खुद अपनाया हुआ है और खिताब मुझे दे रखा है, देख रही हो शिब्रा? देख लिया मैंने, और मैंने एक फैसला भी कर लिया है। आज से हिटलर के मनसब पे सिर्फ और सिर्फ आप बराजमा रहेंगी, और बाबा आप राया बन के हम सबकी सिर्फ खिदमत करेंगे। बोले मंजूर है? जो हुक्म मेरी जान, बस मेरी जान मान जाए इससे पहले कि कहीं मेरी अपनी जान ना निकल जाए। अल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए, आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा। अरे सदके कुर्बान की खुशी से मरना चाहते हैं अगर एतबार होता। यार वो सुकैना भी नाराज है मुझसे, तो मेरी सुलह करा दो उससे। चले ना, भूख लग रही है। नाराज बेटी छोटा है आ जाए, बिस्मिल्लाह। चले भाई, बड़ी भूख लगी है। हेल हिटलर। छोड़े। और यार क्या सीन है? मैंने पता करा लिया। हाँ। मैरीन अपने बाप के साथ तेरे घर आने वाली है, और लगता है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। और क्या सरप्राइज होगा? घटिया सरप्राइज होगा।
समझ नहीं आता शराफत से मेरी बात क्यों नहीं समझ पाती। एक दफा 10 दफा समझा चुका हूँ उसको, जान का अजाब बन गई है। मोहब्बत शराफत से जान का छोड़ती है दोस्त। तो अपना ही हाल देख ले, शॉल, कोठी, बाल, आदि टोपी, तुझे हो क्या गया ब्रो? कुछ भी नहीं है, तूने अपना हाल क्या कर लिया, कार्डो जैसा। और तेरे कपड़े किधर हैं? चल मॉल चलते हैं। क्यों? वो तो बंद हो गए। पागल हो गया, 9 बज रहे हैं यार। लगता है शिप्रा जी की मोहब्बत में आपने न्यूज पढ़ना छोड़ दी। मैं सुनाता हूँ। क्या? आज रात से तमाम मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और अगर हम दोनों पकड़े गए तो मेरी जान तो गई। तो अब आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेट मी थिंक, कोई ना कोई वे आउट होगा, कुछ ना कुछ सोचते हैं। कुछ क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। देख, तुझे जो भी करना है ना जल्दी कर। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बस एक चुप करके बैठ। ओके। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ऑर्डिनेंस पास कर दो फिर। हाँ 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 ठीक है, जावेद से बात कर लो। एक सेकेंड, ओए। मैं अभी 2 मिनट में कॉल कर रहा हूं। ये हुलिया क्या बनाया हो तुमने? क्या पहना है? कहां से आ रहे हो तुम? क्या बताऊं बाबा आपको, ये वही हाल है जो हमने आवाम का कर दिया। मैं जहां से होकर आ रहा हूँ ना, वहां पे सबसे अच्छा मैं ही लग रहा था। वहां पे आप लोगों की हालत देखते। कहां से आ रहे हो? हमारे हल्के में गया था, गरीबों को देखने, उनकी तकलीफें जानने। बाबा आपको अंदाजा भी है लोग आपको और मुझे कितनी गालियां देते हैं, हमारी पार्टी को क्या क्या बोलते हैं। आपकी सोच है, पूछे सही साथ था मेरे। बताओ क्या कह रहे थे, सच सच बताना, मत डरो। लुटेरा लुटेरा बोल रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, गालियां भी दे रहे थे। मेरे सामने नहीं दी, इसके सामने दी है। तू बता दे यार। चोर कह रहे थे, चोर, करप्ट पार्टी कह रहे थे। लोग कह रहे थे जुबैदा सिकंदर जब पार्टी को मैनेज कर रही थी तब पार्टी की गुडविल थी, तब पार्टी पे भरोसा था। जब से जुबैदा जी गई हैं, जब से दाऊद अली खान आया, उसका बेटा है, पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। अब आप सब चीजें छोड़ के आपको हारून बेग उसकी बेटी की पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 अलग बातें, इस एक बात पे कायम रहो। और क्या राय थी लोगों की? यही बात है बाबा, कोई वोट नहीं देने वाला हमें इस हालत में। आप जाके निकले तो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका हैरान हो जाएंगे आप। आई एम सॉरी बाबा, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मगर अब अगले साल इलेक्शन है, मुझे तो डर है हम इलेक्शन अब जीतेंगे भी कैसे। अच्छा शामिर, एक सेकंड। Well done. Very smart thing. बनना पड़ता है बाबा, थोड़ा सा आप भी बन जाए। अम्मा जी के लिए, आपके लिए, पार्टी के लिए करना पड़ता है। अच्छा फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए ना, ये जो 8 बजे की नोटिफिकेशन है ना मॉल्स को बंद करने की, वो वापस ले लें। आज बहुत अजियत हुई है मुझे उसकी वजह से। क्या? हाँ, कोई सेंस नहीं बनता उसका, सच में। ओके डन। बाकी चीजें हम मिलके सॉर्ट करेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी के लिए प्लीज ये करें। अब हारून बेग वाली बात कर सकता हूँ मैं? आपकी बर्थडे पे कोई सरप्राइज अरेंज कर रहा है, वो आपके लिए जो भी कहेगा कबूल कर लेना। पापा प्लीज। तब चेयरमैन साहब, आपकी बात मैंने मान ली, बाप मेरी बात माने। ठीक है, जाए नहाए, आपसे बू आ रही है।
आजा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी, आई एम लेट। कैरी ऑन, कैरी ऑन। Happy birthday to you. ये लो। थैंक यू, नजर आता हूँ। Hey, शमीज, कहाँ जा रहे हो बर्थडे बॉय? अपना प्रेजेंट नहीं लेकर जाओगे? आ रहा हूँ, एक कॉल पे बात करके आ रहा हूँ। कॉल्स बाद में भी हो सकती हैं शमीर। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, और मेरे लिए हमेशा से मेरी प्रिंसेस। शमीर, आनंद साहब के पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, बोले तो जाओ। कैसा सरप्राइज? हाथ तो लाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शामिर, मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। मैं समझा नहीं। ओह, ही शाय। तुम्हारी मंगनी है आज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंगूठिया गया? मैं भी लेके आया। गो। बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों शामिर, क्या हो गया? मुर्शिद साई से पूछे बगैर नहीं कर सकता। कौन मुर्शिद साई? आपको बताया नहीं है, बट मैं हर चीज़ उनसे पूछता हूँ। सॉरी अंकल, सॉरी मैरिन, बट जब तक मेरे मुर्शिद साई मुझे अलाउ नहीं करेंगे, उनकी परमिशन के बगैर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में आने का भी उन्होंने मुझे मना किया। I'm so sorry, I had no clue. ठीक है, ठीक है, इजाजत ले लो। कहाँ है वो, बताओ। हाँ, इराक में। इराक? हाँ, और कुछ 2-3 महीने के लिए ज़ियारत पे गए ना। I'm so sorry, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उन्होंने मना किया था, बताने से कैसे बताता आपको। प्लीज डील करें इनको। I'm so sorry, I had no clue, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। It's just a matter of 2 months. That's it. Come on, let's celebrate. बाबा, मैं आता हूँ इससे। वो मैं 1-2 दिन तक नहीं आ सकूंगा शिबरा। उसका इंतकाल हो गया, पता है? उसकी डेड बॉडी को लेके अभी गांव जाना पड़ेगा, तो मैं भी निकल रहा हूँ। थैंक यू शिबरा। मत करो मुझसे इतना प्यार। I can't believe मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? डैडी, मैंने आपको कहा भी था कि बस एक बार उससे पूछ लें कि वो राजी है भी या नहीं। वो बिल्कुल राजी है, बिल्कुल राजी है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। प्लीज खुद को संभालो प्रिंसेस। आई एम नॉट योर प्रिंसेस। अगर होती तो आज वही होता जो मैं चाहती थी। देखो, अब भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाह रही हो। 2 महीने की बात है, गुजर जाएंगे। और अगर उसका सो कॉल्ड, क्या था उसका नाम, वो क्या कह रहा था, वो मुर्शिद साई। मुर्शिद साई, अगर वो इजाजत ना दे तो? उसे इजाजत देनी पड़ेगी, मैं दिला कर दिखाऊंगा। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं
अच्छा एक बात बताएं डैडी, आप इतनी आसानी से शामिर की बातों में कैसे आ गए? आप तो इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों में बिलीव ही नहीं करते। हाँ, मैं नहीं पड़ता ऐसी चीजों में, लेकिन फिर भी मुझे मानना पड़ा क्योंकि शामिर की मां भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, तुम इस निजाम के हर बड़े सियासतदान को उठा कर देखो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीर, मुर्शिद या बुजुर्ग के साथ जुड़ा होता है। ये मामला इस मुल्क के आम से लेके खास तक हर जगह डीप रूटेड है बेटा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शामिर का जो भी मुर्शिद साईं है मैं उसे भी अपना ताबेदार बना के दिखाऊंगा, देखना। Okay, if you say so, Daddy. We'll see. सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही फैसला करेगा, समझदार लड़का है वो। दाऊद, how can you be so sure about him? और अगर उसका किसी और के साथ अफेयर हुआ तो? ये बात क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें कोई शक है या उसने कोई बात की तुमसे? नहीं, maybe आपको नहीं लगता कि वो लेटली बहुत अजीब से बिहेव कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही फैसला करेगा वो। He has no choice. शिब्रा, अरे बेटा याद से ना, एक गड्डी धनिया, एक गड्डी पुदीना, और वो छोटी वाली हरी मिर्च होती है ना वो, और सलाद का सामान भी, ठीक है? 1000 रुपए के नोट में फल और आइसक्रीम भी ले आओ। नहीं, आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, अगर आम अच्छे मिले तो जरूर ले आना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे फजल बख्श? वो बताया था ना मुर्शिद साईं के पास। अच्छा चलो, अम्मा आपको पता है इसे मुफ्त में सब्जियां मिलती हैं, अब आपके आम भी आ जाएंगे। चलो फजल बख्श, चलो 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 चलो। हाँ हाँ। आगे बच्चों ये 10 रुपया तेरा, ये 10 रुपया, ये तो पापी नहीं खाने, टाफियां खानी है। भागो भागो। ताजे भी ताजे करेला, ताजे भी ताजे करेला। चलो आओ, ये देखो ना, ये तो अब सस्ती सब्जियां। हाँ देगा। और खुदा बख्श कैसा है? ठीक हूँ फजल बख्श। तो रही कितने की है? 150। हाँ, 110 दूंगी। भले। और कम नहीं हो सकते? 80 की भी दे सकता है। भले। अच्छा, तुम्हारे गांव में सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? मुझे वो चाहिए। हाँ, हमारे गांव में जो सबसे अच्छी टेस्टी बनती है और जो लोग खाते हैं ना, वो पानी के तरे में होती है ना, दरिया में, उसको कहते हैं बेह। हाँ, ये वाली ना। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक मजाक में लोग तो दूसरों का स्टाइल भी ले लेते हैं और नाम भी। बहुत मजाक नहीं हो रहा है? आधा किलो दो। ठीक है, ये पेनो अच्छी लगेगी। जोड़ी है ना, जोड़ी। पागल है। भले। यही। बस 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 बस। टमाटर भी डाल दो, 1 पाव। हाँ हाथ ही समझो हमारे बात। बस ठीक है। बस बस। तुमने अगली बार ओवर एक्टिंग की नहीं, मुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ तो चीजें पकड़। भले, नाम हमारा ले लो, स्टाइल हमारा ले लो, अब तो टोपी भी मिल गई।
और बदतमीज भी हम हो गए। अगली बार नाम लिया तो लूंगा बेटा, फिर पता चलेगा। भले। क्या हुआ? लग रहा है कई दिनों से सोए नहीं। कुछ दिनों से बहुत परेशान था तुम्हें लेकर, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफ? मैंने तो माफ नहीं किया। नहीं किया? वाकई नहीं किया? अच्छा, चलो तुम्हारी खातिर तुम्हें माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। जानती हो सुगैना, अम्मी मामू जान की तरफ जा रही हैं हमारी रुखसती की तारीख तय करने। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारी शक्ल से। पप्पू का सारा रवैया तुम्हारी शक्ल में साफ जाहिर होता है। का गुस्सा, की खुशी, सब। तो क्या ये अच्छी बात है या? अच्छी बात है। अच्छी बात है। गुड 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 गुड। वैसे एक इकलौते बेटे से शादी करना, क्या ये अच्छी बात है? अरे ये तो उससे भी अच्छी बात है। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा चलो, जो असल बात है वो ये है, शिब्रा का रिश्ता पक्का होने से पहले मुझे नहीं लगता हमें रुखसती की तारीख पक्की करनी चाहिए। शिब्रा का? हाँ। रिश्ता? हाँ। मतलब 10 साल तक मैं समझूं? मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, जहां 3 साल इंतजार किया है वहां 10 और साल। अगर तुम कह रही हो तो मैं क्यों नहीं, मतलब है ना? गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। क्या खाओ, क्या खाओगी? हाँ देखो, जो भी ऑर्डर करना है, लेकिन हमेशा की तरह 50-50। 50-50। वेटर, दस साल। हेलो। हाँ शामिर मियाँ, क्या हाल है? मेरे लंदन का क्या हाल है? अरे बहुत अच्छा मौसम है लंदन में, ट्रस्ट मी। हाँ हाँ, हवाएं भी बड़ी अच्छी चल रही हैं, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि मैं आई कम डाउन टू लंदन चंद दिनों के लिए। नहीं नहीं बाबा, क्या बातें कर रहे हैं, लंदन आने की जरूरत नहीं है। अगर आप आ गए ना, मुझे आपके साथ आना पड़ेगा वहां पे। आप एक काम करें, आप यहीं पे रुकें, अपना काम हम देखें। बेटा ये तो आपको और महरीन को करना होगा। कि महरीन कहाँ से आ गई? देखो शामिर, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ मैंने और हारून ने सब फैसला कर लिया। बाबा अगर मुर्शिद साईं नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैं मुर्शिद साईं को भी मना लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे अपने मुर्शिद साईं का नाम तो बता दो। आप फिक्र नहीं करें, मुर्शिद साईं से मिलवा दूंगा आपको, और अगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो उनका जो भी पैगाम होगा मैं आपको दे दूंगा। शामिर तुम जानते हो तुम्हारा बाप डरने वाला आदमी नहीं है, फिर तुम मुझसे डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? बाबा आप डरे नहीं, बस मुर्शिद साईं पे भरोसा रखें और मेरी बात पे भरोसा रखें, ठीक है ना? सब सही होगा। ओके, आई विल सी यू सून। बाय। अरे वाह, मेरी वो बहन जो सारी जिंदगी सिर्फ अपनी रुखसती का सोचती रही, आज मेरे बारे में भी सोच रही है। कमाल है। वैसे कहीं तुम्हारे फजल बख्श भैया ने तुम पे कोई दम दरूद तो नहीं करा दिया? मेरे भाई का नाम ना लो। अच्छा, कोहिनूर का हीरा है वो।
वैसे मैं सोच रही थी कि कुदरत ने उनके जोड़ की कोई लड़की बनाई भी होगी या नहीं। क्या सोच रही हो? मेरे भाई से प्यार तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैंने इसके बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा, मेरे टाइप का नहीं है। सोचना भी मत, बहुत ऊपर की फ्लाइट है। वैसे ये ऊपर की फ्लाइट इस वक्त पाई कहाँ जाती है? फजल बख्श, तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो तारे पसंद ही नहीं थे। तारे नहीं देख रहा, उससे भी आगे का जहां देख रहा हूं। ये तो ऐसे ही बीच में आ जाता है। वाह, सुभान अल्लाह। लोग तो तारों को भी ठीक से नहीं देख पाते। तुमने उससे आगे का जहां भी देख लिया। मेरी जान नजर वो है इतना खूबसूरत, तेरा मेरा है प्यार। मुझे किसी और के पास जाने नहीं देता। कुछ बताओगे उसके बारे में? जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। एक ऐसा राज है जो बताया नहीं जा सकता, सा एक चेहरा देखा है न खोला जा सकता है वक्त से पहले। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर वहां पहुंचने तक तुम्हें किसी की जरूरत पड़ गई तो? तुम हो ना, मदद नहीं करोगी मेरी? सोचूंगी। झूठ, मैं जानता हूँ करोगी, झूठ बोलती हो। वैसे बात तो ठीक है मैंने, और तू अच्छी होती जा रही है तुम्हारी। शुक्रिया। तेरा मेरा है प्यार अमर। तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं। गुड लर्नर। हाँ, नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन
तेरा मेरा है प्यार अमर। Akbar Badshah was born in UK. उमरकोट पैदा हुआ था, born, and all kings are from there. वो ये क्या लिखा है उर्दू में? देखने वाली आंख होनी चाहिए, पहचानने वाली बात होनी चाहिए बादशाह को। वैसे फजल बख्श, हाँ जी, यहाँ ना। जी शिप्रा जी। अकबर बादशाह। ओह हाँ, जो अकबर बादशाह पेट में। आपको बताया था ना, मुझे मजाक करना बहुत पसंद है। मगर आपको पता है सच है, अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। और कहते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं, जितने भी अक्लमंद लोग हैं, वो उमरकोट से होते हैं। तो बस मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं किताबें पढूं, अपने इल्म में इजाफा करूँ और फिर मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ CSS वगैरह करके। इसलिए बस ये पढ़ रहा था। ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी। मैं पढ़ लूँ CSS का? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े। कुछ चाहिए आपको? चाय पानी वगैरह लेकर आऊं? पागल जा जोगी सुकून। कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार। हाँ भाई, क्यों परेशान है? परेशान नहीं हो यार, क्या बताऊं तुझे। भाई अब तो वैसे भी तेरे होने वाली बीवी को तेरा होने वाला ससुर मेडल बना रहा है। मतलब यार, तेरे होने वाली बीवी का होने वाला ससुर तेरे डैडी, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा मेरी कहानी का एंड, जब उनको पता चलेगा मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। वैसे दूसरा ऑप्शन है, स्विच कर लेना उसमें। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ तो लाखों जा रहे हैं, वहां अरबों आएंगे। चल मैं देख लेता हूँ। वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आजकल? यार उसका नाम है जुनैद रफीक। क्या काम है? बताता हूँ। अपना ही बंदा है, हो जाएगा। 5 लाख रुपए? क्या कह रही हो?
मुझे तो यकीन नहीं आ बाबा रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये लेटर पढ़ा ना तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेडल के साथ साथ हुकूमत मुझे 5 लाख रुपए भी दे रही है। आपको पता है सिर्फ मुझे नहीं दे रही, जो सेकंड और थर्ड आए हैं उनको भी 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। बड़ी बात है। देखिए अपनी बेटी का कमाल आपने। हाँ अब देखिएगा मैं अपनी बहन को उसकी रुखसती पे 5 लाख का कितना बेहतरीन तोहफा गिफ्ट करूंगी। ठीक है सुकैना? जी थैंक यू। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुलेमान क्या ये खत ही पढ़ते रहेंगे या मिठाई भी लेकर आएंगे? मिठाई भी आ जाएगी, लेकिन हैरत है, हुकूमत ने तो आज तक ऐसा बड़ा नेक काम कभी नहीं दिया। ये आज कैसे हो गया सब? तो अब हो गया ना बाबा, बल्कि मुझे लगता है अब शायद हुकूमत में अच्छे लोग आ गए होंगे, या शायद दाऊद अली का बेटा आ गया होगा वापस। हमें क्या लेना देना हुकूमत से या दाऊद अली खान के बेटे से। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जब से मेरे बेटे के कदम इस घर में पड़े हैं ना, खुशबख्ती यहीं डेरे डाले हुए है। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि फजल भाई को किसी ने नहीं बताया, मैं जाके देती हूँ उनको खुशखबरी। ठहरो ठहरो एक मिनट। सो कहना ये ना उसको फजल बख्श को ये दे देना पैसे, उससे कहना अच्छी सी मिठाई ले आए और शुगर फ्री भी ले आए साहब। जी मैं जाती हूँ ना, फिर उस बेचारे को क्या पता है शुगर फ्री क्या होता है। और ये आपने 3000 क्यों देती है? 2000 रखे अरे साथ ले आऊं। चलो जी मिठाई लेकर आती हूँ। तो अगर मिठाई से शुगर को बाहर निकाल दें तो वो दवाई बन जाती है। तुम वाकई बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल हो। फजल बख्श, शुगर फ्री मिठाई का मतलब होता है कि वो मिठाई जिसमें शुगर ना हो, उसकी कोई रिप्लेसमेंट हो। समझ आई? अब चलें प्लीज, चलो जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ याद आ गया था दिमाग में। आपको पता है कुछ दिन पहले आप दाऊद अली खान के बारे में क्या बातें कर रही थी? हाँ, आज उसी की वजह से आपके घर में खुशियां आई है ना। आपको पता है हमारे मुर्शिद साईं क्या कहते हैं? जब तक आप किसी इंसान को जान लो, पहचान ना लो, उसके बारे में राय नहीं कायम करनी चाहिए। अक्सर अगर आप किसी के लिए बदगुमानी रखते हो तो उस बदगुमानी से भी आप गुनहगार हो सकते हो। तो बात सारी है कि अगर आप कहते तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उनको जानूं, पहचानूं, और वो भी उस आदमी के लिए। ठीक है चलो अब। मगर चलो, एक बार मिल के देख लो, बात कर लो। वो जो तुम्हें प्राइस दे रहा है वो जाके देखो, तो अगर ना समझ आए मुंह पे खींच के मारना, बोलना नहीं चाहिए मुझे कुछ। यही सोचा होगा, ऐसे ही करूंगी। हाँ बस। आखिर नाम क्या है मेरा? शिबा। हाँ ये बात तो है। चलो अब। अच्छा वो मिठाई लेने हम तारक रोड जाएंगे। इससे कोई दूर जगह नहीं? वो है ना लालू खेत, वहाँ की। अरे अच्छी मिठाई होती है भाई वहाँ की। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। वाह वाह, बड़ा रोमांटिक मूड है आज तो। ऑफिस जाके तो बहुत बोर होंगे आप। डरा दिया तुमने मुझे। हाँ यार बोर तो होऊंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिल भी नहीं कर रहा ऑफिस जाने को। तुम्हारी बहन से मोहब्बत की है तो तुम्हारे बाबा की फाइल तो उठानी पड़ेगी। लानत भेजें फाइलों। हाँ क्या लानत भेजें यार। तुम्हें पता है रात भर सही से नहीं सोया मैं। सुलेमान साहब आ गए थे उठाने के लिए, कहते हैं तुम्हारा दिमाग किधर रहता है आजकल, तुम फजर के लिए नहीं उठ रहे हो खुद से। मैंने कहा सर माजरत, गलती होगी, फजर नहीं पड़ी। तो आप बोल देते कि आपकी बेटी में रहता है मेरा दिमाग। प्लीज मुझे अपना दामाद बना लीजिए ताकि मैं आपकी बेटी को रुखसत करके ले जाऊं। सॉरी सर। उसने सुनी है ना तुम्हें, वो मुझे जान से मार देगी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। अच्छा वैसे अब सीरियसली बताएं, आप शिबरा को कब बोलने वाले? बोल दूंगा, सोचा हुआ है कि क्या बोलना है, मगर वक्त तो मिले ना, एग्जीक्यूट करने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। चलें फिर, आज का दिन आपके इश्क के नाम। क्या मतलब, मैं घर पर हूँ?
लेकिन कैसे सुखी? कल तक तो फजल बख्श की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, तो बाबा ने उनको मेडिसिन दे के लिटाया तो है। अब अगर आज मुझे मामा को पप्पू के घर ना लेके जाना होता ना, तो मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाती। इसका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास नहीं। मतलब कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि मैंने उसे बहुत नोटिस किया है कि वो पूरी पूरी रात आसमान को देखता रहता है। हमें क्या देखता है? कोई नहीं, आई थिंक कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह तारे गिनना। मुझे लगता है वो सोचता भी बहुत है। अच्छा देखो, हमारे घर में अब सबसे ज्यादा समझदार तो तुम ही हो। साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग क्यों नहीं करती? मैं? हाँ तो, और देखो इनकार करने से पहले एक दफा सोच लेना, फजल भाई ने इस घर की खुशियों के लिए ना बहुत कुछ किया है, तो तुम थोड़ी बहुत एफर्ट तो डाल सकती हो यार। अल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? कहना बता रही तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? कल रात से मेरे सर में दर्द, दम घुट रहा है, अजीब सा बेचैनी छाई हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत बहुत सारी बातें दिल में, और उसकी वजह से बहुत बुखार भी हो रहा है। तो क्यों बैठे रहते हो खुले आसमान के नीचे पूरी रात? आपको पता है, जब इंसान की जिंदगी में फजल बख्श, देखो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, क्या बात है बताओ। अगर ये दरवाजा आपके सामने खोल दिया तो दिन की जो रोशनी है वो रात की तारीकी के अंधेरे में ना बदल जाए, बस इस बात से डर के आपको नहीं बता रहा। आप यकीन करो, वरना मैं आपको बता दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा फजल बख्श, तुम्हारा जो राज है ना मेरे पास अमानत बन के रहेगा, ठीक है? बताओ। एक सेकंड, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। दरअसल जो बात है वो आई मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। हम किसी खुली हवा में जाके बैठ सकते हैं? हाँ, मैं आपको वहां पे बैठ के बताऊंगा। अभी मेरे तबीयत समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो, बहुत फेक लग रही। नहीं नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है। उतार दो, उतार दो। एकदम से मेरा सर का दर्द ठीक हुआ थोड़ा सा। फिर मैं आपका नीचे इंतजार करूं। लो। रिकॉर्ड।
बताओ क्या नाम है उसका? सोनी। सोनी? ये कैसा नाम हुआ? बस प्यार से उसको सोनी कहता हूँ। मिलते हो? हाँ, जब भी मौका मिलता है मिलता हूँ। किस हालत में? ऐसे? और किस हालत में मिलूंगा? अक्सर आंखों में सुरमा लगाता हूँ और सर पे चमेली का तेल भी। गुड। हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हो। शुक्रिया। पहली दफा कहाँ देखा था? अपनी अम्मा की कब्र पे गया था तो उनसे मिला। उनसे मिलके जैसे ही निकला हूँ तो रास्ते में उसको पहली बार देखा था। बस कहते हैं ना, जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में काफी फर्क होता है। इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली तो कोई साथ था ही नहीं। और मैं हमेशा सोचता था पता नहीं क्या मकसद है मेरा। उदास रहता था तो उस वक्त अम्मा जी कान में आके ये बात कहा करती थी कि हिम्मत मत हार, बादशाह बनेगा तू। बड़े होके बहुत से लोगों की खिदमत करनी है तूने। और मैं सोचता था वो इंसान जो अंदर से खुद मरा हुआ हो वो क्या लोगों की खिदमत करेगा, वो क्या किसी के लिए कुछ जिएगा। अच्छा, उसको पहली बार देखा, आप यकीन करो उसको देखते ही सब बदल गया। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एन एंजल विद अम्ब्रेला। तो बस ऐसा ही था। जब उसको पहली बार देखा था उसके हाथ में अम्ब्रेला थी, वो जो कभी कभी आपके साथ भी होती है। बस उसको देख के ऐसा लगा जैसे मैं वापस जिंदा हो गया। वो सारी बातें जो अम्मा जी कहती थी वो सच थी। और वापस खुश हो गया मैं, और वापस उम्मीद भी आ गई। अब बाकी पर वाले पर है, जहां नसीब ले जाए। मोहब्बत मिलनी होगी मिल जाएगी। एकदम से बाहर आके वैसे थोड़ा सा दिमाग चला है, नारियल पिया है तो थोड़ी तबीयत भी बेहतर हुई है। चलो देखते हैं तुम्हें उस लड़की तक कैसे पहुंचाया जाता है। हाँ, एक और चाहिए? एक और दिन। देखो कौन फोन कर रहा है। हाँ भाई, सब खैरियत तो है भाई? आज आपने खुद मुझे याद कर लिया। बस कुछ नहीं बाबा, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट? हाँ, क्यों? नहीं, वो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है और उसकी कजन आ रही है, शिब्रा नाम है उसका, प्राइज देने के लिए। शिब्रा, इट्स अ डिफरेंट नेम। वो बता रहा था काफ़ी अच्छी है, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे ग्रेड्स आए, और आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार अंकल को बोलना
कि ज़रा अगर मिल लें उससे, अच्छे से ट्रीट कर लें, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक? जरूर चेयरमैन साहब, क्यों नहीं। आप कहते हैं तो मैं उसके साथ फिर चाय भी पी लूंगा। चलें, ठीक है। ओके, ख्याल रखो तुम। ओके, थैंक यू। फजल भाई के बारे में सोच रही हूँ। लाहौल वाला को होता, मैं क्यों सोचूंगी उस फजूल आदमी के बारे में। मैं तो उस बदनसीब लड़की के बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ मोहब्बत में मुब्तला है। ऐसा कुछ नहीं है, फजल भाई लाखों में एक है। हो ही ना जाए लाखों में। बहुत बुरी बात है, तुमसे तवक्को नहीं थी मुझे ये। अच्छा, तो मैं क्या करूं? उनकी मदद करो ना। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? कैसे अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उनकी मदद करोगी ना तो वो लड़की उन्हें जरूर मिल जाएगी। हैं? क्यों भाई, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? बस हल्का ना लिया करो अपने आप को। क्या हो रहा है? भैया बात सुनो। भैया क्या हो रहा है आगे? दाऊद अली खान का काफिला गुजर रहा था, किसी गरीब को रोंकते हुए चले गए। कितने हो गए? हाँ मुनव्वर, क्या खाएगा? सुन भाई, मेरे लिए 2 गुलाब जामुन ले आना अलग से। 2 नहीं, पूरा डिब्बा लेकर आना। अब्दुर्रहमान भाई, क्या खाओगे मीठे में? कुछ नहीं, शुगर है मुझे। अरे अब्दुर्रहमान भाई, शुगर फ्री भी होती है यार। ऐसा करो, मेरे लिए लड्डू का छोटा डिब्बा ले आना। आ जाएगा। नट्टू, मेरे लिए जलेबी लेके आना। बेटा ये पैसे पकड़, इनके लिए लड्डू, इनके लिए जलेबी, इनके लिए 1 डिब्बा गुलाब जामुन, बाकी पूरे ऑफिस के लिए मिठाई। लगता है बात पक्की हो गई है मेरे भाई। हाँ, बात ना पक्की समझ। और जैसा कल का दिन गुजरा है ना, आज का दिन भी वैसे गुजरे ना अगर, ओए होए होए, तो क्या ही बात है। अगर वैसा गुजरता है ना, वादा करता हूँ रोज तुझे एक मिठाई का डिब्बा खिलाऊंगा। का वादा। चल मैं दुआ करता हूँ तेरे। एक काम कर, दुआ कर बस। दुआ करूँ? हाँ, या अल्लाह इसकी बात पक्की कर दे, ये रोज मुझे गुलाब जामुन खिलाएगा। आमीन। उसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा? वो तो मर जाएगी। कौन बताएगा कि माँ मर जाएगी?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ फजल बख्श। सर आपने बुलाया? हाँ, मुझे ये बताओ कि गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? वो ड्राइवर नहीं आया मेरा आज। हाँ सर आती है। हैदराबाद का जो हेड ऑफिस है वहाँ अर्जेंट काम निकला है। ओके। सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि बस पहुँचना है वहाँ। ठीक है? अच्छा सर, मगर आज तो आपकी बेटी का इतना बड़ा फंक्शन है, उसको अवार्ड मिलने वाला है, आप कैसे? अरे तो फजल बख्श कौन सा पहला अवार्ड या मेडल मिलने वाला है उसे? शिप्रा बचपन से यही करते आ रही है, बस निकलेंगे तो रात तक आ जाएंगे। ठीक है? तुम ये सर मुझे हाँ, मुझे दीजिए। हाँ, फाइलें में। जी सर मैं आपको करता हूँ। मैं वो लेता हूँ कोट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे होनहार तालबा, जिसने पिछली बार इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉप करने के बाद इस साल भी पॉलिटिकल साइंस के शोबे में टॉप करके अपनी जहानत का लोहा फिर से मनवाया है। भरपूर तालियों में मिस शिब्रा सुलेमान। जाओ ना। बहुत बहुत मुबारक। वेरी वेल डन, वेल डिजर्व्ड, वेरी गुड। और एक इनाम हमारी तरफ से भी। ले लो। Congratulations, well done. शिब्रा, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। ओके, फाइन। चाय का कुछ कर लेते हैं। हमारे नाम ने आज सियासतदानों और पॉलिसी मेकर ने सारी कौम को भिखारी बना के रख दिए, और खबरदार कैमरे की आंख सब देख रही है। दाऊद साहब ने बहुत कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड किया है। अगर कोई और सवाल करना चाहता है तो आज जी। दाऊद साहब, आई अंडरस्टैंड आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन पिछले 1 घंटे से हम सब लोग आपका वेट कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स इंतज़ार करते करते अपने घर चले गए। आपको नहीं लगता कि हमारा टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है? क्यों नहीं लगता? आप लोग सब मेरे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए तो आया हूँ। दरअसल मुझे ये VIP कल्चर, ये प्रोटोकॉल ये सब पसंद नहीं है। मैं इसका कायल नहीं, उसके बगैर फिरता हूँ। ट्रैफिक तो आपके सामने, वो भी इस वक्त। लेकिन मैं आया हूँ, और इसलिए आया क्योंकि जुबैदा सिकंदर हमेशा कहती थी जब भी तलबा बुलाएं हमें जाना चाहिए। शी इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग एजुकेशन, खासतौर पे ख़वातीन की एजुकेशन। झूठ? सॉरी, क्या कहा आपने? झूठ बोल रहे हैं आप। VIP मूवमेंट तो हुई है, और उसके साथ एक हादसा भी। मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने बहुत फूलों की पत्तियां देखी हैं। फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया ना आपने इनका। लेकिन शायद आप लोगों ने इनकी गाड़ी पे वो डेंट नहीं देखा जो एक गरीब को कुचल के आया। प्लीज शिब्रा। नहीं प्लीज बोलने दो उन्हें। लगता है कि ऑपोजिशन ने मुझसे बड़ा चेक दिया ना। बाकी बहुत लायक हैं आप, बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। आपको गाड़ी का एक छोटा सा डेंट नजर आया, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा प्लीज लुक एट द बिगर पिक्चर। अफसोस ये है कि इन्हें एक डेंट नजर आ गया है, लेकिन वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा
जो हमने, हमारी पार्टी ने इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के लिए किए, काश ये भी देख लेती है। पर अफसोस। ये लो तक, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमसे सवाल कर रहा है। हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे थर में तो इससे भी बुरी हालत है बच्चों। खाना खाया? आ जाओ, खाते हैं। मुझे भी लगी। आ जाओ सर, मैं जरा आ जाओ। हमें सब नजर आते हैं दाऊद साहब, हम अंधे नहीं हैं। देख रहे हैं हम कि आपने इस शहर का क्या हाल किया। मुझे नहीं पता आप यहाँ क्यों आए, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों। क्या मुझे अवार्ड और चेक उस आदमी से लेना चाहिए जिसने एक रोते हुए बाप की सिसकियां भी अनसुनी कर दी, या एक बच्चे की मौत को अनदेखा कर दी? क्या मुझे ये चेक लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नो शुभ्रा। आप लोग लाचारी और मजबूरी को तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये आज की यूथ है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो बोले इनको निकाल के दो यार। पचहत्तर साल से फजल बख्श हमारे पॉलिसी साज और फैसला करने वाले मज़ीद ताकतवर हो रहे। अगर तुम इनके घर बार, इनका रहन सहन देखो तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं। वो जो इब्न इंशा ने कहा था ना, जो तुमने कहा है, फैज ने जो फरमाया है, माया है, सब माया है, ये चलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया, जो पाया है, सब माया, सब माया।